सुनाओ विक्रम सोलर लिमिटेड अब देखिए 333 रुपए 10 पैसे पर क्लोजिंग एंड आज का दिन जो है वो लॉक इन एक्सपायरी का यहाँ पर 50% जो शेयर्स बिकने के लिए आ रहे थे वो आज का दिन था, क्योंकि यहाँ पर तय था कि 20 सितंबर को यहाँ पर ये एग्रीमेंट जो है लॉकअप का वो यहाँ पर एंड हो जाएगा 50% शेयर्स के लिए। बट 20 सितंबर यहाँ पर आपका पड़ जाता है सैटरडे का दिन, तो 21 सितंबर संडे एंड 22 सितंबर आज की डेट में यहाँ पर 93 एक्चुअल में 93,49,553 शेयर्स बिकने के लिए आने थे। बट एक्चुअल बेसिस पर आज का जो टोटल वॉल्यूम देखेंगे वो कितना है 38 लाख एंड बीएसई पर यहाँ पर ना 4 लाख, कुल मिलाकर यहाँ पर 42 से 43 लाख शेयर्स में काम हुआ है। अब आप देखिए 93 लाख शेयर्स आने थे लेकिन 43 लाख शेयर्स में काम हुआ है, रिटेल ने भी काम किया होगा, तो जाहिर सी बात है ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा शेयर्स जो है वो बिकने के लिए नहीं आए थे। बहुत ज़्यादा शेयर्स हैं आज की डेट में बिकने के लिए नहीं आए थे। यहाँ पर कहीं ना कहीं या तो होल्ड कर रहे हैं इन्वेस्टर्स या फिर एक दिन देखेंगे कि यार थोड़ा सा स्टॉक बढ़े तो यहाँ पर बेचने के लिए आगे बढ़े, तो शायद एक थोड़ा सा डर भी रहेगा सेलिंग का। बट अगर ये होल्ड करते हैं एक लंबे नज़रिए से तो कहीं ना कहीं स्टॉक पर प्रेशर नहीं आएगा। अब देखते हैं यार जो यहाँ पर ना आज की डेट में जो कैंडल स्टिक चार्ट यहाँ पर बता रहा है लगातार एक आप देख रहे हैं जर्नी चल रही है डाउन साइड की तरफ लगातार। सारे के सारे सपोर्ट यहाँ पर फेल हो चुके हैं और जो बात निकल कर आना चाहिए थी 10 सितंबर को, क्योंकि उसी का प्रेशर आज की डेट में देखने को मिल रहा है। जो यहाँ पर प्लेज का शेयर्स का यहाँ पर प्राइस था वो हम लोग को 17 सितंबर को एक्चुअल में पता चला था 7 दिन बाद, तो वही यहाँ पर ना प्रॉब्लम की एंड आज की डेट में वो हम प्लेज शेयर्स का जो भाव है उसके भी नीचे जा चुके हैं। ये आपका कैंडल जो है ना प्लेज शेयर्स का है एंड हम देखिए कहाँ पर है आज की डेट में। सो दैट अब हम जो गैप यहाँ पर बन गया था हम उसकी ओर है, शायद ये गैप भी फिल होता हुआ नजर है 324 पर वो गैप फिलिंग का प्राइस है। देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। डिलीवरी क्वांटिटी इन्वेस्टर तो बढ़ बढ़ के उठा रहा है, एक बात तो क्लियर है, आप देखेंगे 39, 33, 39, 32 ये 16, 17, 18, 19 सितंबर का है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर ना सबसे बड़ी बात जो आ जाती है वो है बॉस सितंबर का डेटा। कुछ मानो ना मानो स्टॉक गिरा हो या कुछ भी हुआ हो, बट यहाँ पर आपके सामने जो म्यूचुअल फंड का जो डेटा आएगा सितंबर का वही इंपॉर्टेंट है। वही इंपॉर्टेंट है कि म्यूचुअल फंड क्या कर रहे हैं, ये भाव इतने पर और ये जो भाव टूटा है उसका यहाँ पर ना क्या खामियाजा है। वो म्यूचुअल फंड का डेटा वो यहाँ पर ना 5 अक्टूबर को जब निकल कर आएगा, 5 से 10 अक्टूबर चलता है। सो दैट तब यहाँ पर समझ में आया क्या अगर यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने बाइंग करी है तो ह्यूज पॉजिटिव हो गया, और अगर यहाँ पर ना बिकवाली हुई है सो लेट सी यहाँ पर देखते हैं म्यूचुअल फंड भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे होंगे। 12,000 करोड़ का ये मार्केट कैप रहेगा, 12,116 करोड़ का मार्केट कैप कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है आज की डेट में। देखते हैं भैया यहाँ पर क्या ही रहता है। आज की डेट में तो ना लगातार ये एक ही कैंडल हमको देखी थी ग्रीन, आज भी अगर आप देखेंगे तो ऊपरी ओर से प्रेशर आ गया और ये लगातार रेजिस्टेंस बनते चले जा रहे हैं। आप देखेंगे ये आपके सामने रेजिस्टेंस है, ये आपका सामने रेजिस्टेंस है, ये आपका सामने रेजिस्टेंस है एंड ये सबसे टॉप वाला ये तो भैया हमारा है ही है, जो ऑल टाइम आई है वो एक रेजिस्टेंस की तरह ही है। सो लगातार चार्ट जो है वो खराब भी हुआ है, बट स्टिल लॉन्गर टर्म वाले यहाँ पर ना थोड़ा सा फोकस करिए। देखिए कंपनी ने जो यहाँ पर बताया है कि जो अमाउंट यहाँ पर उन्होंने जुटाया है, आप देखेंगे भले ही एंटायर स्टेक रखी गई हो गिरवी, लेकिन वो एक्चुअल में कैपिटल जो है वो खर्चे ही किया जाएगा कंपनी के लिए। यहाँ पर ना सबसे इंपॉर्टेंट बात यही आ जाती है। सो लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर विक्रम सोलर एक्चुअल बेसिस पर अगर आप देखें जो इनके पीयर्स हैं उनसे काफ़ी पुअर परफॉर्मर कर रहा है एंड उसकी कई सारे रीजंस है, जैसे कि प्लेज ये किसी को पसंद नहीं है। प्लेज शेयर्स एक्चुअल में मार्केट को पसंद नहीं है कि ये प्लेज क्यों करेंगे, एंटायर स्टिक प्लेज क्यों करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है एंड इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि काफ़ी बड़ी कंपनी आज की डेट में हो चुकी है एंड यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो इशू है वो है प्रॉफिटेबिलिटी का, मार्जिन्स का। तो मार्जिन कहीं ना कहीं बनते हुए नज़र आएंगे आने वाले टाइम में। जो मार्जिन्स हैं यहाँ पर है वो यहाँ पर बेहतर अगर होते हुए नज़र आए तो फिर काफ़ी बढ़िया रहेगा। जैसे Q1 का नंबर हमने देखा तो वो Q2 का नंबर अब आने वाला है, Q2 का नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। अब देखते हैं आने वाले नंबर्स कैसे रहते हैं क्वार्टरली नंबर्स, बट यहाँ पर ना टोटली उस प्राइस पर हम आ चुके हैं जो गैप फिलिंग का प्राइस था बिल्कुल निचले लेवल पर। तो जो कमाया था वो गप चुका है, ऊपर से लॉसेस यहाँ पर ना अलग से लगे हुए हैं
एंड ऐसा नहीं है कि इस कंपनी में ही है, जो बाकी इनके पीयर हैं अगर आप उनका भाव भी उठा के देखेंगे तो वो गिरे हैं, लेकिन हम सबसे ज़्यादा गिरे, हम सबसे ज़्यादा टूटते हुए नजर आए हैं। बट एटलीस्ट यहाँ पर ना ध्यान रखिएगा, लॉन्गर टर्म नज़रिए से अगर आप देखें तो ये फील्ड, ये कंपनियां, ये काफ़ी बेहतरीन लगती है, और जिन्होंने जगह बना ली है वो कहीं ना कहीं आगे उनका जो वजूद है वो बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होने वाला है। लेकिन अभी की जो स्थिति है, ज़मीनी हकीकत ये है, स्टॉक टूट चुका है, लोग लॉसेस में हैं, और पैनिक बहुत ज़्यादा है। पैनिक, पेन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। पेन किलर नाम का कुछ नहीं है। पेन किलर एक ही है कि एक ही दिन में बढ़िया सी तेजी आए एंड एक अच्छी रिकवरी हो एंड विदाउट गैप्स यहाँ पर छोड़े, तो वही एक पेन किलर की तरह काम आएगा। अदरवाइज पेन बहुत है इस स्टॉक के अंदर, यहाँ पर कुछ भी काम नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इशू हुआ है वो फ्लैश शेयर्स की, वो जो 17 सितंबर को खबर आई, 10 सितंबर वाली, और हम लोग यहाँ पर ना बस यही ढूंढ रहे थे कि ये गिर क्यों रहा है, ये गिर क्यों रहा है। बट एक्चुअल में 17 सितंबर को जब वो निकल कर आई खबर, तब जाकर पता चला कि एक्चुअल बेसिस पर ये टूट क्यों रहे थे। तो वो एक इनसाइडर ट्रेड कहीं ना कहीं यहाँ पर होता हुआ नजर आया है, जो कि आसानी से अब लोग समझ गए हों कि एक इनसाइडर खबर कहीं ना कहीं फैली थी। फ्लैश शेयर्स करे गए इस भाव पर Q1 के नंबर से एक दिन पहले ठीक, Q1 के नंबर से एक दिन पहले ठीक फ्लैश शेयर्स करे गए हैं, सो दैट जैसी ओपनिंग हुई एकदम से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो ये सबसे बड़ी बात रही है जो हमको नहीं पता था। एक्चुअल बेसिस पर ये खबर पता करना आसान है ही नहीं, ना हम कंपनी को जानते, ना अंदर के लोगों को जानते। जाहिर सी बात है आप कैसे पता करेंगे इनसाइडर, तो जाहिर सी बात है रिटेल काफ़ी पीछे रह जाता, चाहे जितना आप बुद्धिमान बने रहिए, बट इनसाइडर लोगों से कोई भी यहाँ पर ना मुकाबला है ही नहीं, कर ही नहीं सकते, कि वो इनसाइडर न्यूज़ एक अलग चीज़ होगी, उनको पता रहता है कहाँ निकलना है, कहाँ एंट्री बनानी है, जाहिर सी बात है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।